तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मृतक भोज मुंशी प्रेमचंद की एक मर्मस्पर्शी कहानी, झूठी शान और समाज का कड़वा सच। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सेठ रामनाथ अपनी सांसें गिन रहे थे। जाते जाते उन्होंने पत्नी सुशीला से बस एक वादा लिया, चाहे भूखे मर जाना सुशीला, पर इस मकान को मत बेचना। यही तुम्हारे और बच्चों का एकमात्र सहारा है। रामनाथ की मौत की खबर आग की तरह फैली। वे लोग जो बीमारी में कभी झांकने नहीं आए, आज दीवा बिरादरी बनकर जमा हो गए। सेठ कुबेर दास अमीर, सेठ धनी राम मुखिया, सेठ झरावरमल सूदखोर। सुशीला, मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं हैं। बिरादरी क्या पति की आत्मा को भूखा रखोगी? अगर भोज नहीं हुआ तो उसकी आत्मा प्रेत बनकर भटकेगी। इज्जत का सवाल खड़ा कर दिया गया। रामनाथ का भोज ऐसा होना चाहिए कि दुनिया याद रखे। छल। जिस मकान की कीमत 1 लाख थी, उसे मित्र कुबेरदास ने सिर्फ 20,000 में खरीद लिया। देख रहे हैं दोस्तों, 10,000 भोज के लिए, 10,000 सुशीला के भविष्य के लिए। भाई संतालाल ने विरोध किया, यह दिन दहाड़े डकैती है, पर समाज ने उसे चुप करा दिया। मृतक भोज या भविष्य का भोज। बाहर लोग उंगलियां चाट रहे थे और वाहवाही कर रहे थे। भीतर सुशीला देख रही थी कि उसके घर की एक एक ईंट लोगों के पेट में जा रही थी। भोज भोज खत्म, हमदर्दी खत्म। 1 महीने बाद ही कुबेरदास का आदेश आया, मकान खाली करो, मुझे गोदाम बनाना है। सुशीला और उसके बच्चे उसी आलीशान घर में सड़क पर आ गए। देख रहे हैं दोस्तों, सुशीला और उसके बच्चे उसी आलीशान घर से सड़क पर आ गए, जिसे रामनाथ ने अरमानों से बनाया था। जेब में बचे थे सिर्फ 5,000 रुपये। देखते हैं क्या होता है। 3 साल बीत गए। सुशीला हड्डियों का ढांचा बन गई। 10 साल का बेटा सोहन पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगा। किराया देना मुश्किल था। समाज की गिद्ध नज़र अब सयानी होती बेटी रेवती पर थी। आगे देखते हैं। न्याय। छोटा बेटा मोहन बीमार पड़ा। सुशीला ने बेटी को उसी पंडित के पास भेजा जिसने भोज में खूब दक्षिणा ली थी। पंडित, यह कर्मों का फल है, यहाँ खैरात नहीं बढ़ती। दवा के बिना मोहन ने माँ की गोद में दम तोड़ दिया। आगे देखते हैं। कुबेरदास की नज़र अब 14 साल की रेवती पर थी। उसने नोट फेंकते हुए कहा, तू क्यों मेहनत करती है? मेरी बात मान ले, रानी बनाकर रखूँगा। रेवती ने नोट उसके मुंह पर दे मारा। हम गरीब है सेठ, पर बिकाऊ नहीं। अपनी गंदी दौलत अपने पास रखो। देखते हैं दोस्तों। कुबेरदास का अहंकार टूटा तो उसने पंचायत बुलाई। तर्क दिया गया कि लड़की आवारा हो गई है। फैसला, रेवती की शादी 50 साल के बूढ़े सेठ झरावरमल से कर दी जाए। यह लड़की के भले के लिए है। आगे देखते हैं। सुशीला ने फैसला कर लिया, नहीं बेटी, मैंने समाज के डर से घर बेचा, छोटा बेटा खोया, अब तुझे नहीं खोऊंगी। ये भेड़िए तुझे नोच खाएंगे। हम वहाँ जाएंगे जहाँ इनकी पहुँच नहीं है। देखते हैं क्या होता है दोस्तों आगे। रेवती, माँ तुम्हारे साथ तो नर्क भी स्वर्ग है। एक छपाक की आवाज़ और फिर सब शांत। सुशीला और रेवती ने एक दूसरे के गले लगाकर दुनिया को अलविदा कह दिया। ठीक है, अलविदा कह दिया। उसके बाद क्या होता है। अगले दिन लाशें मिली। बिरादरी ने कहा, पाप कटा, कर्म ही ऐसे थे। लेकिन भाई संतालाल चीख पड़ा, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। तुम सबके हाथों पर इनका खून है। इज्जत के नाम पर तुमने एक हंसते खेलते परिवार को खा लिया।
आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। हाथ तो लिए। सोचिए, क्या इंसान की जान से बढ़कर है झूठी शान? क्या एक भोज के लिए किसी का घर उजाड़ना धर्म है? असली श्रद्धांजलि भोजन कराने में नहीं, बेसहारा परिवार को सहारा देने में है दोस्तों। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों? मृतक भोज मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहानी लिखा है दोस्तों? तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, एजे वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।